तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और चलते हैं एक और नए सफर पर। और आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक और ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी अपडेट देने। जी हाँ, यहाँ दोस्तों एक बहुत बड़ी बस्ती बसती है और इसी के पास में बसा हुआ है ओखला लैंडफिल। दिल्ली के सबसे बड़े लैंडफिल में से एक। आज इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले इस लैंडफिल की बात करें, इसकी लोकेशन की, तो जैसा कि इसका नाम है ओखला लैंडफिल, तो ये ओखला में ही पड़ता है। और ये यहाँ पर सालों से जमा कूड़ा कचरा लोगों का फेंका हुआ सारा यहाँ पर आके प्रोसेस होता है। काफ़ी बड़ी यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रकों का अंबार आप देख सकते हैं, ट्रकों में लाद लाद कर शहर भर का कूड़ा आता है, जिससे ये इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ बन गया है। और दोस्तों, इसकी वजह से होने वाली परेशानियों से आप कंप्लीटली वाकिफ़ हैं। पॉल्यूशन, सबसे बड़ा एयर पॉल्यूशन ये करता है। बीमारियां बनाने की एक समझ लीजिए फैक्ट्री है ये। लेकिन उसके बावजूद सरकार अपने एफर्ट में लगी है। यहाँ साफ सफाई होती रहती है, बड़ी बड़ी ट्रोमल मशीनें यहाँ पर भी वर्क करती है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रकों में लाद लाद कर कूड़ा लाना और यहाँ से प्रोसेस्ड मिट्टी को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए ले जाना, ये चलता रहता है। साइज़ की बात करें तो बहुत बड़े साइज़ में फैला हुआ है दोस्तों। और इसके पास जैसे ही आप आएंगे तो आपको अपने आप इसकी स्मेल आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि लैंडफिल के पास ही आप खड़े हैं। इसमें आने वाला कूड़ा ना सिर्फ हवा में पॉल्यूशन क्रिएट करता है दोस्तों, बल्कि साथ ही साथ कई बीमारियों का घर भी है, ठीक है। हालांकि सरकार अपने एफर्ट में बिल्कुल कमी नहीं कर रही, अपने एफर्ट बढ़ाए जा रही है। बड़ी बड़ी मशीनें, सब कुछ यहाँ पर लगाया हुआ है साफ सफाई अभियान में। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों काम मुश्किल है। और इसका कारण है पन्नियाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो पन्नियाँ होती है कूड़े के ढेर में, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि ना तो ये कभी डिकम्पोज होती हैं, ना ही ये खुद ब खुद गलती है। सालों साल, हजारों करोड़ों साल तक ये जिंदा ऐसी पड़ी रहती है। तो सबसे बड़ा तो कारण ये है। दूसरा, हमारी आम पब्लिक कभी नहीं समझती है जो पन्नियों के ढेर इन्होंने फेंके हैं कूड़े को, ये पन्नियाँ कितनी नुकसानदायक है। इसमें यहाँ तक कि खाना तक स्टोर करने से मना किया हुआ है प्लास्टिक के बर्तनों में, कैंसर को जन्म देता है। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर काम 24 घंटे चलता रहता है, सातों दिन यहाँ वर्किंग होती रहती है। हालांकि पहाड़ बहुत बड़ा है, टाइम बहुत लगेगा, गवर्नमेंट को हमें टाइम देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वर्क यहाँ होता है और इस बात की बहुत खुशी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, जो मिट्टी प्रोसेस हो जाती है उसको यहाँ से ट्रकों में भर भर कर ले जाया जाता है गवर्नमेंट प्रोजेक्टों के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जेसीबी वगैरह ट्रकों में प्रोसेस मिट्टी डाल रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ इनकी जरूरत होती है वहाँ वहाँ ये ले जाते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है ट्रोमल मशीनें जो है इसको फिल्टर आउट करती है, प्लास्टिक अलग, कंकड़ पत्थर अलग, खाद टाइप की बन जाती है। तो ये काफ़ी हेल्प करती है आने वाले प्रोजेक्टों में गवर्नमेंट के, ठीक है। तो काम बिल्कुल आसान नहीं है, कंटिन्यू करना पड़ता है दोस्तों। इतनी स्मेल के बावजूद यहाँ पर सारे वर्कर लगे रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर भी अभी बहुत बड़ा एरिया बाकी है। उधर है ट्रोमल मशीन साइड में, कूड़े के पहाड़ के पीछे की तरफ, जहाँ पर ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है। और ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ हमारी ये भी समझ में आनी चाहिए और हम सबको माननी चाहिए कि हम जो कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं उसको ना फेंकें, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। क्योंकि इसका कारण क्या है कि कभी भी ये कूड़े के पहाड़ खत्म ही नहीं हो पाते, और होते भी तो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस धीरे धीरे आता है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ से तो सफाई होती है, लेकिन दूसरी तरफ से कूड़ा डालने का जो हमारा प्रोसेस है वो चलता रहता है। और दूसरा दोस्तों, छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा कूड़ा। अब आप खुद सोचिए, आपकी गली में कितने घर हैं, है ना। उन सब में से एक एक पन्नी अभी अगर लोग फेंक दे तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो, डेली का काम है। इसीलिए दोस्तों ये ट्रक जो है ये कूड़ा लाते रहते हैं, यहाँ प्रोसेस होता रहता है, लाते रहते हैं, प्रोसेस होता रहता है। ये चेक प्रक्रिया चलती रहती है। फिर आप जैसे कमेंट करते हैं कि भाई कितने % प्रोग्रेस है, तो दोस्तों प्रोग्रेस, इतनी बड़ी प्रोग्रेस एकदम से नहीं आ पाती, साल लग जाते हैं तब जाके 1 फुट का कूड़ा कम हो पाता है चारों तरफ से, अगर आप ओवरऑल इसके डायमीटर की बात करें तो, ठीक है। क्योंकि
कूड़ा आना और कूड़ा प्रोसेस होना, इन दोनों में ज़्यादा गैप जब तक नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। लोग कूड़ा कम फेंकें और प्रोसेस ज़्यादा हो, तब जाके ये पहाड़ ख़त्म होंगे। हालांकि बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ वर्क करती है, जो आपने शायद ही कभी देखी होंगी। कुछ मशीनें कूड़े को धकेलती रहती है ताकि ट्रोमल मशीनों तक पहुँचाने में आसानी हो। ठीक है, बहुत सी मशीनें खोदती रहती है, जो दब जाता है कूड़ा टाइट हो जाता है उसको खोद खोद कर निकालती है। कुछ मशीनें जो ट्रक में कूड़ा आता है उसको वापस इधर रखने के लिए काम आती है। कुछ मशीनें ट्रोमल हो गई, जैसे कि हमारी घूम घूम के फिल्टर करती है। तो सारा का सारा मलबे से लेके हर एक चीज़ यहाँ पर आती है दोस्तों। इसी वजह से जो आप कहते हैं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, कि अभी तक कूड़े का पहाड़ ख़त्म क्यों नहीं हुआ, तो इसका मेन कारण यही है जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। क्योंकि एक तरफ सफाई तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कूड़े का ढेर जो आता रहता है, वो प्रक्रिया कंटिन्यू चालू है। तब जाके ये कूड़े का पहाड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप 5 मिनट खड़े होइए, आप खुद सोचेंगे कि कहाँ आ गए हैं, और यहाँ जो सोसाइटी रहती है उनके लिए कितनी दिक्कत की बात है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर बीमारियों का खतरा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सांस की बीमारियाँ लगने का डर, रिस्क फैक्टर बहुत हाई रहता है इस सोसाइटी जो यहाँ पर बसी हुई है इन कूड़े के पहाड़ों के पास। लेकिन उसके बावजूद हमें गवर्नमेंट के एफर्ट की सराहनीयता करनी चाहिए। बड़ी बड़ी ये ट्रोमल मशीनें जो फिल्टर करती है बहुत महंगी आती है। बड़े बड़े ये जेसीबी की मशीनें, इनमें खर्चा, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपना काम पूरी तरीके से कर रही है दोस्तों। और उसके बावजूद काम आसान नहीं है। ठीक है, काम इसलिए आसान नहीं है क्योंकि ये सारी गंदगी फैलाने वाले भी हम ही लोग हैं, जो यहाँ वहाँ कचरा फेंक देते हैं और गवर्नमेंट प्रोसेस करती रहती है, ट्रक उठाते रहते हैं, ले जाते रहते हैं। फिर ये मिट्टी का थोड़ी बात करें तो ये मिट्टी रोड बनाने में काम आती है। जगह जगह गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं, सड़क का डेवलपमेंट, उस सब के लिए दोस्तों मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जो पूछते हैं ना प्रोसेस मिट्टी कहाँ जाती है, तो वो यहाँ जाती है। गाँव के विकास में जो है बड़ी बड़ी सड़कें वहाँ पर चाहिए होती है, उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, उसको सही करते हैं। और मेट्रो के प्रोजेक्ट दोस्तों, मेट्रो के प्रोजेक्ट में इसका बहुत यूज़ होता है। बड़े बड़े आप ये मेट्रो के टावर से देख रहे हैं जो खड़े हैं, जिनके ऊपर से मेट्रो चलते, तो इनका बेस बनाने में इसका काफ़ी योगदान रहता है इस मिट्टी का। और यहाँ पर से भी जब खुदाई करते हैं, मिट्टी निकलते, तो उन मिट्टी को भी भर भर कर यहीं पर लाया जाता है ताकि उसको भी फिल्टर आउट कर सके। देखिए यहाँ पर खुदाई चल रही थी तो मैंने आप कुछ इसके विजुअल्स कैप्चर किए। देखिए किस तरीके से ये ट्रक में डाल रही है और बाद में ये मिट्टी सारी प्रोसेस होकर ट्रोमल से फिर यूज़ में आ जाती है। तो हर काम में दोस्तों इसका काफ़ी योगदान रहता है। हालांकि जैसा मैंने बताया, साफ़ सफाई ये करने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी साइज़ बहुत बड़ा है। आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपका रास्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पहाड़ ख़त्म नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको सिर्फ यहाँ प्लास्टिक दिखेगी। तो इस प्लास्टिक का कोई आपके पास सॉल्यूशन हो या आपका कोई सजेशन हो जिससे कि जल्दी से ख़त्म हो सके, तो कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी हमें बताएं और अपनी राय जरूर दें। और ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एकदम रियल ग्राउंड रिपोर्ट विदाउट किसी पॉलिटिकल एजेंडा के। ठीक है, अपनी राय जरूर बताएं। और आने वाली वीडियो में अभी एक और जगह की ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।